Good evening. This is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UP Academy. डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 3 में असर्टिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। उनमें से पहला एग्जाम्पल है He said to me, comma inverted comma vegan, this is my house. तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ही सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, पहले बता चुके हैं। टोल्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट आता है असर्टिव सेंटेंसेस में, और यहां पर हमने बताया था आपको दिस को दैट में चेंज कर देते हैं। दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, ये आपको बताया था। लेकिन इस सेंटेंस में यहां पर हम दिस को दैट में चेंज नहीं करेंगे, दिस का दिस ही रखेंगे। दिस इजएमआर को बाजबर में चेंज कर देते हैं, और माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हिज हाउस। यहां पर दिस को दैट में इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि रूल होता है कि जब दिस का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाए जो वक्ता के सामने मौजूद हो, जब वो उसका जिक्र कर रहा है, जब वक्ता ऐसी चीज का जिक्र कर रहा है जो उसके सामने पर मौजूद है, तब हम दिस को दैट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहां पर उसने मुझसे कहा कि यह मेरा घर है, तो वो किसी को दिखा रहा है कि यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है का मतलब है वक्ता के सामने घर मौजूद है बताते समय पर, तो हम दिस को दैट में चेंज नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से रामू said comma inverted comma I will do this, I will do it now, I will do it now। इसको चेंज करेंगे, रामू सैड का सैड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको रामू के अनुसार चेंज करेंगे तो ये ही हो जाएगा, और ही सैल बिल्कुल शुड या वुड में चेंज कर देते हैं। ही के साथ क्या आता है, वुड आता है। ही वुड डू इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज है, और नाउ को नाउ ही रहने देंगे। हालांकि मैंने आपको लिखाया है, बताया है कि नाउ को देन में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, लेकिन यहां पर ऊपर वाली ही कंडीशन है, क्योंकि रामू ने कहा मैं इसे अभी करूंगा, मैं इसे अभी करूंगा, तो मतलब जिस काम को करने के लिए वो बोल रहा है वो काम उस टाइम पर उसके सामने मौजूद है, तो इसलिए हम नाव को दिन में चेंज ना करके नाव का नाव ही रहने देते हैं। क्लियर है? और एक एग्जांपल देख लीजिएगा, थर्ड, मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू लाइक कॉफी। मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू लाइक कॉफी, तो इसको क्या करेंगे, मोहन सैड। अब यहां पर यू आया है, यू ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट कुछ है। हमने मान लिया यहां पर टू मी है, यहां पर क्या मान लिया, टू मी है, तो हम इसको सैड टू मी को चेंज कर लेंगे टोल्ड मी, टोल्ड मी। ये मी हमने माना है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर सॉरी डू से मत बनाइएगा, इसको इंट्रोगेटिव मत रखिएगा,
यू लाइक कॉफी, तो यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट अनुसार, मी के अनुसार। तो यहां पर क्या कर देंगे, दैट लगाएंगे कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर, और यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई लाइक्ड कॉफी। लाइक की जगह पर लाइक लगा दिया है, लाइक की जगह पर लाइक्ड कर दिया, फर्स्ट फॉर्म की जगह पर सेकेंड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल सा। और इसी थर्ड से जुड़े होगी, यहां पर ऑब्जेक्ट माना हमने यू को बदलने के लिए, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं तो हमने मान लिया यहां पर। ऐसे ही एक एग्जांपल और दे रहे हैं, फोर्थ वाला देख लीजिएगा। इसी को दूसरे तरीके से, मोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू लाइक कॉफी, ये है यू लाइक कॉफी, यू लाइक कॉफी मीरा। अब यहां पर कॉमा लगा करके मीरा और रख दिया गया है, बाकी सेम थर्ड वाला ही है, ये बिल्कुल जैसे ये था मोहन सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू लाइक कॉफी, इसमें मोहन सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू लाइक कॉफी मीरा। यहां पर एक नाम और बढ़ा दिया गया, एक शब्द बढ़ा दिया गया मीरा। दोनों में अंतर कितना बड़ा, कितना फर्क पड़ता है देखिएगा। मोहन, यहां पर हमने क्या किया था, यू ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए, सॉरी यू जो है सेकेंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं तो हमने क्या, मी मान लिया था ऑब्जेक्ट। अब यहां पर भी वही कंडीशन है, यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाना है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। यहां रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, बल्कि इन्होंने ऑब्जेक्ट के हाथ कहां दे दिया है, यहां दे दिया रिपोर्टेड स्पीच में। ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट हो। तो मोहन सैड टू मीरा है, समझ लीजिएगा। तो यहां पर मोहन टोल्ड मीरा, मोहन टोल्ड मीरा, फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। ये जो मीरा है वो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का भाग है। ये यहां पर है और यहां पर ना हो करके ये यहां पर भी हो सकता था, मीरा फिर कॉमा यू विल लाइक कॉफी, ऐसे भी हो सकता था, मीरा कॉमा यू विल लाइक कॉफी। ये कॉमा लगा करके लास्ट में हो सकता है और ये कॉमा लगा करके पहले भी हो सकता था। बात एक ही है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। शुरू में होता तब भी और बाद में भी है फिर भी। दैट यू को चेंज कर देंगे मीरा के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट है इसमें मीरा, तो ये क्या हो जाएगा, सी लाइक्ड कॉफी। ये हो गया। 4 एग्जाम्पल हो गए, 5वां एग्जाम्पल देख लीजिएगा। Ladies and gentlemen,
नेहरू सेड आई विल नॉट बी अनवर्दी फॉर यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेहरू सेड, नेहरू ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन आई विल नॉट बी अनवर्दी फॉर यू। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? जब इस टाइप से दिया गया हो तो ये भी जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा होता है। और ऐसे सेंटेंस को हम एड्रेसिंग से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एड्रेसिंग से बनाते हैं। देख लीजिएगा, एड्रेसिंग। अब किसको? लेडीज एंड जेंटलमैन किसको कहा है? जनता को कहा है, लोगों को कहा है। तो एड्रेसिंग द पीपल, लोगों को कहा है, तो एड्रेसिंग के बाद में द पीपल, एड्रेसिंग द पीपल एज, मतलब एड्रेसिंग एज का प्रयोग करेंगे। एड्रेसिंग द पीपल एज, अब क्या कह के संबोधित किया है? लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन, addressing the people as ladies and gentlemen, Nehru said that he would not be unworthy टू देम। यहां पर फॉर नहीं होना चाहिए, यहां पर टू होना चाहिए। टू यू है, यू ऑब्जेक्ट इस और बदलेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें पीपल है तो प्लूरल है, तो यहां देम कर देंगे प्लूरल के लिए। ये हो गए 5 एग्जांपल्स। कुछ और 1-2 एग्जांपल्स बता रहे हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल्स हैं, उनको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। Six. Student said, comma, inverted comma, sir, I want to go to my house। तो इसको द स्टूडेंट सेड दैट, आई को सब्जेक्ट के अनुसार, ही स्टूडेंट के अनुसार चेंज करेंगे। तो ही वांटेड, वांट का वांटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, wanted to go to his house, to his house। ये हो गया। यहां पर से ये शब्द जो सर था इसको बिल्कुल हटा दिया गया। कोई शब्द सर आ जाए, यू सी आ जाए, वेल आ जाए, वेल WELL, ये यूजलेस वर्ड्स होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है, इनको बिल्कुल हटा देते हैं। अब जो सर के लिए तुम अगर दिखाना ही चाहते हो रिस्पेक्ट, तो यहां पर कर सकते थे द स्टूडेंट सेड रिस्पेक्टफुली, बस इतना कर सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। सर है, वेल है, यू नो है, इनको बिल्कुल हटा देते हैं, लगाने की जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण रूल और है, उसको देख लीजिएगा। जब कंडीशन बताने वाले किसी सेंटेंस से अवास्तविकता या
कोरी कल्पना का बोध हो, तो उस सेंटेंस में टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं, वो पास्ट में ही होता, पास्ट में ही रहने देते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिएगा, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉमा she said if I were prime minister of India, I would improve I will improve women education. उसने कहा कि यदि मैं भारत की प्रधानमंत्री होती तो मैं महिलाओं की शिक्षा को सुधारती। यदि मैं भारत की प्रधानमंत्री होती तो मैं महिलाओं की शिक्षा को सुधारती। अब ये बिल्कुल कल्पना है, अब वास्तविकता है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। सी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, इफ आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो सी वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी वुड improve women education. थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। Thank you very much.